बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। जी जी महाराज। आज की कोई खबर सुनाइए, हमारे राज्य में क्या चल रहा है इस समय? वैसे तो कोई गंभीर बात नहीं है महाराज। एक कोई बालक के बारे में सुनने को मिल रहा है जिसका नाम लोग कृष्ण कह रहे हैं। उसने सुनने में आया है कि कालिया नाग का वध करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाई है। कालिया नाग की? हाँ महाराज, वो तो आपका मित्र था ना। ये खबर अगर झूठी निकली ना महामंत्री जी, तब इसका दंड समझ रहे हो ना? जी महाराज, परंतु यह बात सत्य है। एक बार इसको आप पुनः विचार कर लीजिए। जी महाराज, यह बात 16 आने सत्य है। क्योंकि कालिया नाग मेरा परम मित्र था और वो परम शक्तिशाली भी था। उसका सामना करने के लिए स्वयं मुझसे भी शक्तिशाली, मुझसे भी बलशाली, ऐसे ही ईश्वर की आवश्यकता है और वो सिर्फ मैं हूं। मेरे अतिरिक्त उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जी महाराज, परंतु उसने कालिया नाग का वध कर दिया है। यदि ऐसा है तो हमारे और भी बहुत से राक्षस मित्र हैं। मैं उनका आह्वान करूंगा और सपोले की गर्दन मरोड़वा डालूंगा। हाँ महाराज। ये छोटे मोटे कृष्ण इतने बड़ा उत्पात मचा रखे हैं कि हमारे मित्रों को भी निपटा डाले रहे हैं। और मैं अब अपने मित्रों का आह्वान करूंगा। मित्र अकासुर प्रकट हो। मुझे तुम्हारी परम आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अरे मेरे मित्र, गले मिलो। काफी दिनों बाद भेंट हुई है। मित्र, कौन सा काम ऐसा आने पड़ा जो मुझे तुमने याद किया मित्र? एक छोटा सा काम है मित्र। कौन सा काम है मित्र? यही राज्य में कोई कृष्ण नाम का एक सपोला निकल आया है। बोला, जाइए और उसकी गर्दन मरोड़ डालिए। इतनी छोटी सी बात मित्र? बस मित्र, हम लोग तो मित्रों को छोटी सी ही बात के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर हम खड़े होते हैं। जो आज्ञा मित्र, मैं अभी जाता हूँ, उसके प्राण भी छीन के लेके आता हूँ मित्र। जी ठीक है मित्र, अभी जा रहा हूँ मैं। हैं अभी उनको ज्ञात नहीं कि भगवान क्या चीज है। तू ही वही कृष्ण है जो मेरे मित्र को इतना परेशान कर रखा है। हाँ हाँ, मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसने तुम्हारे मित्र को परेशान कर रखा है। ठीक है, पहले तुझसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तब उसके बाद मेरे मित्र के पास तुझे जाना होगा। आप सब अब देखेंगे भगवान कृष्ण और कंस के मित्र का लड़ाई, युद्ध, संघर्ष। आप सब लगातार जोरदार तालियां बजाते रहें, देखते जाइए भगवान कृष्ण और कंस के मित्र की युद्ध। राजा कंस लगातार अपने बलशाली मित्रों को भेज रहा है भगवान कृष्ण के वध के लिए, परंतु ये निश्चित नहीं कि भगवान कृष्ण का वध किया जा सके। राजा कंस जो कहते हैं कि बौरा चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको लगता है कि दुनिया में वही बलशाली है। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
एक बार जोरदार राजा कंस की जयकार हो जाए। राजा कंस की, राजा कंस की जय, राजा कंस की जय, महाराज की जय हो। बताइए महामंत्री जी, आज आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है हमें। अनर्थ हो गया महाराज। क्या हो गया महामंत्री जी? आपका परम मित्र अकासुर कृष्णवध से मारा गया है महाराज। मारा गया? अकासुर भी? हाँ महाराज। ये बात तो मुझे पच नहीं रही है महामंत्री जी, ये हमें सत्य भी नहीं लग रही है। यह बात सत्य है महाराज, क्योंकि मेरे इस मित्र को इस ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूं जिसने इसे पराजित किया है, और कोई दूसरा अभी तक जन्म नहीं लिया था महामंत्री जी। परंतु यह बात सत्य है, अकासुर युद्ध में मारा गया है महाराज। अब इस सपोले का क्या इलाज करूं, आप ही कुछ विचार बताइए महामंत्री जी। जी महाराज, इस सपोले को मैं बहला फुसला कर लेके आता हूँ। इसके लिए शाही सेजना को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं इसे लेकर आता हूँ और इस सपोले की गर्दन आप अपने हाथों से मरोड़ दीजिएगा। अति उत्तम विचार महामंत्री जी, अति उत्तम विचार। काफी समय बीत गया, मेरे इन हाथों ने किसी की गर्दन नहीं मरोड़ी। लाओ सपोले को आज मरोड़ डालता हूँ। जी महाराज। लाइए उसे शीघ्र ही। हमारे पहलवानों की यहाँ पर कार्यशाला प्रारंभ हो चुकी है। पहलवानों, अपना अपना जोर आजमाइश करो करो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो महामंत्री जी? मैं उस सपोले को यहाँ पहला फुसला कर ले आया हूँ महाराज। कौन है वो सपोला, जरा मैं भी तो देखूं। ये रहा महाराज। ये है, ये कृष्ण है। हाँ महाराज। ये तो अभी छोटा सा बालक है। मुझे तो दया आ रही इसकी गर्दन मरोड़ने में भी। क्यों बालक, तू ही था क्या वो? हाँ, मैं ही था वो। तूने कालिया नाग को और अकासुर और बकासुर को मार दिया। हाँ, मैंने ही कालिया नाग और बकासुर को मारा है। मुझे तो हंसी आ रही है तुझे देखकर। तूने कैसे मार डाला उन्हें? कैसे मारा? मरोड़ डाला? बिल्कुल मरोड़ डाला उन्हें। और अब आपकी बारी है मामा कंस। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं तेरे भुजाओं में कितनी शक्ति है। हमारे पहलवान हैं। ये मेरा पहलवान है, इससे लड़के दिखा तो मानो ये तेरी हड्डी पसली भूसा कर देगा। अभी जाओ पहलवान, इसकी हड्डियां तोड़ दो। अरे पहलवान, तूने तो मेरी नाक ही कटा दी। जाओ पहलवान, इसको मरोड़ कर भुर्ता बना दो। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं श्री कृष्ण और राजा कंस के पहलवानों द्वारा लगातार युद्ध चल रहा है। जोरदार तालियां इन पहलवानों के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये भी गया। अब मैं तीसरा पहलवान भेजता हूं जो इसको अवश्य ही मार देगा। जाओ। ये भी एक एक करके तूने मेरे सारे पहलवानों को गिरा दिया। आज मेरा परम सौभाग्य होगा और तेरा दुर्भाग्य।
यमराज अपना भैंसा लिए यही कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि एक नया शिकार आने वाला है। अरे मुझसे तू आया है, तलवार बड़ी क्या लाया है, मुझसे लड़ने आया है। आज मेरे इन हाथों की सामर्थ्य से दिखाएगी कि अपने आप को बड़ा भगवान समझ रहा है। देखो कैसे मरोड़ता हूं इसे, फिर कभी कोई महाराज कंस के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। अब आपके सामने राजा कंस और श्री कृष्ण का युद्ध शुरू हो चुका है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों शक्तिशाली योद्धा हैं। एक राजा कंस जो अपने आप को भगवान समझता है और दूसरे स्वयं भगवान जो अपने आप को एक समान व्यक्ति समझते हैं। आपके सामने राजा कंस और भगवान श्री कृष्ण का घमासान युद्ध चल रहा है। राजा कंस के कई मित्र मारे जा चुके हैं, जैसे कालिया नाग, अकासुर, बकासुर और राजा के दरबार के पहलवान जो अब तक युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब राजा स्वयं युद्ध में उतर चुके हैं। राजा को भी बड़ा गुमान है अपनी शक्ति पर। एक तरफ शक्तिशाली राजा कंस और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण। बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के लिए और राजा कंस के लिए। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्षमा करो महाराज, क्षमा करो भगवान। मैं मान गया आप भगवान हैं। मुझे अपनी शक्ति पर, अपनी भुजाओं पर, अपने महाराज होने पर बड़ा घमंड था, पर आज आप मिल गए जिसने मुझे पराजित कर दिया। मैं जीवन में कभी किसी से पराजित नहीं हुआ था। क्षमा करें भगवान। जोरदार तालियां होनी चाहिए और एक बार जोरदार नारा हो जाए हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए। बोलो किशन कन्हैया की, बोलो किशन कन्हैया की, बोलो किशन कन्हैया की।